अगर आपकी ये भविष्यवाणी झूठी हो गई तो फिर क्या होगा, आप बताएं। ये भविष्यवाणी मेरी झूठी नहीं होगी। अगर झूठी होती है तो मैं चिता पे जलकर इंडिया को दिखा दूंगा। रानीगंज से जो है सभा जीत रही है, जी हाँ, जी पट्टी विधानसभा से भाजपा जीत रही है और बदलापुर विधानसभा से भाजपा जीत रही है। अगर ये भविष्यवाणी इनकी गलत हुई तो ये जलती चिता में जी हाँ, बैठ कर दिखाएंगे। बिना परमिशन के आप जो है जलती चिता में बैठेंगे कि इसके लिए आप सरकार से, कानून से आप परमिशन लेंगे, आप बताएं। इसकी में परमिशन की क्या बात है? ये तो मैं तो बाबा हूँ। नहीं तो क्या बाबा है तो बाबा संविधान को नहीं मानेंगे, कानून नियम को नहीं मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। एनएसटी भारत न्यूज हेडलाइन टुडे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर बाबा जी के पास में आए हैं क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विधानसभा 2022 का चुनाव कौन सी पार्टी जीतने वाली है उत्तर प्रदेश में। कुछ विधानसभा के बारे में इन्होंने हमको बताया था। आज उसी के विषय में हम बाबा जी से बात करने के लिए आए हैं। आइए आज हम इनसे फिर से बात करते हैं कि विधानसभा 2022 का चुनाव कौन सी पार्टी जीतने वाली है। और इस समय हम सदाहा में हैं, जो हमारे अगल बगल के विधानसभा का क्षेत्र है, जैसे रानीगंज विधानसभा है, पट्टी विधानसभा है, बगल में बदलापुर विधानसभा है। तीनों विधानसभा के बारे में इनकी क्या राय है, इनकी भविष्यवाणी क्या कहता है, इनका ज्योतिष क्या कहता है, आज हम उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए फिर से आए हैं। तो बाबा जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो तीनों विधानसभा हैं, रानीगंज विधानसभा है, पट्टी विधानसभा है और बदलापुर विधानसभा है, तीनों विधानसभा का रिजल्ट क्या आने वाला है और इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यहाँ ये नहीं है कि मैं बाबा हूँ जी तो भाजपा का ही जीत बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ज्योतिष है, ज्योतिष में जो आता है वो सत्य बताना चाहिए। अच्छा, तो रानीगंज से साइकिल जीत रही है। अच्छा, रानीगंज क्षेत्र साइकिल जीत रही है। जी। बदलापुर से आपका जो है भाजपा सरकार जीत रही है। अच्छा, और पट्टी क्षेत्र से आपके राजेंद्र प्रताप मोती सिंह जीत रहे हैं। तो ये 100% है। जी हाँ, ये तो सत्य है। और योगी सरकार लखनऊ उत्तर प्रदेश पुनः जो है सरकार बन रही है। अच्छा, आपका ये भविष्यवाणी है? जी हाँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? जी हाँ, ये भविष्यवाणी है। अगर आपकी ये भविष्यवाणी झूठी हो गई तो फिर क्या होगा, आप बताएं। ये भविष्यवाणी मेरी झूठी नहीं होगी। अगर झूठी होती है तो मैं चिता पे जलकर इंडिया को दिखा देंगे। अच्छा, जी हाँ, मेरा दावा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो आप तीनों विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो विधानसभा का नतीजा कहीं इनका उलट आता है, ये जो कह रहे हैं कि रानीगंज से जो है सभा जीत रही है, पट्टी विधानसभा से भाजपा जीत रही है और बदलापुर विधानसभा से भाजपा जीत रही है, अगर ये भविष्यवाणी इनकी गलत हुई तो ये जलती चिता में बैठ कर दिखाएंगे। दिखा देंगे। नहीं तो ये जलती चिता में बैठने का क्या उद्देश्य है? क्या आप अपना प्राण त्याग देंगे क्या? अरे जलती चिता का अर्थ होता है अग्नि के भस्म में कोई कूद पड़े तो क्या बच सकता है? तो प्राण ही त्याग होता है राजा। ये प्राण त्यागने की बात जो आप कर रहे हैं, बड़ी भविष्यवाणी। ये तो एक इच्छा मृत्यु वाली बात हुई ना बाबा जी। जैसे कि कोई इच्छा मृत्यु हुई है, ऐसा तो मिलता जुलता चीज है ना। तो इसके लिए तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप जलती चिता में बैठ सकते हैं? अरे ऐसा है कि परमिशन की क्या बात है, ये तो मेरा दावा है। ये तो दावा की बात है। नहीं, जैसे दावा की बात है, ये देश संविधान से चलता है। जी हाँ, आपकी इच्छा से नहीं चलता है। अगर हमको मरना है तो वो भी हमको परमिशन लेना पड़ेगा। सरकार हमको, ये कानून हमको ये आदेश नहीं देती है कि अगर मैं मरना चाहूँ तो मैं जाके मर जाऊँ। उसके लिए भी परमिशन, नियमता बनाया गया है, कानून बनाया गया है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बिना परमिशन के आप जो है जलती चिता में बैठेंगे कि इसके लिए आप सरकार से, कानून से आप परमिशन लेंगे? आप बताएं। इसकी में परमिशन की क्या बात है? ये तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, तो इसमें हमें परमिशन की क्या जरूरत? मैं तो बाबा हूँ। नहीं तो क्या बाबा है तो बाबा संविधान को नहीं मानेंगे, कानून नियम को नहीं मानेंगे? संविधान को नहीं मानते तो चैलेंज किस बात की करते? मैं भी तो उसी प्रजा में आता हूँ, प्रजा ही में तो मैं भी आता हूँ। बाबा हो, कोई संत हो,
कोई महात्मा हो, कुछ भी हो, सब जो है प्रजा ही में आते हैं जी। केवल राजा तो राजा होता है। अच्छा, ऐसी कोई बातें नहीं है। कहने का मतलब मेरे ये हुआ, चिता में जलने का अर्थ ये हुआ कि मेरा प्रश्न जो है ये भविष्यवाणी है 100% जो है पूर्ण सत्य है, इसका अर्थ ये होता है। मतलब बाबा जी का, दोस्तों बाबा जी का कहना ये है कि मैं जो बता दिया हूँ वो चीज होना ही होना है। जी हाँ, ये बात है, वो असत्य नहीं होगी। असत्य नहीं। अगर वो बातें असत्य हो गई तो ये जलती चिता में बैठ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कई बाबा जी, कई ऐसे बाबा भी आए हैं बीच में जिन्होंने ऐसा ही कुछ दावा किया था, लेकिन जब उनको प्राण देने की पारी आई तो वो भाग गए वहां से। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि भविष्यवाणियां तो भाजपा योगी सरकार जीतने के लिए बहुत से संत महात्मा भविष्यवाणी किए हैं कि सरकार भाजपा की बन रही है। तो यहाँ उन भविष्यवाणियों में भविष्यवाणी नहीं है। यहाँ चैलेंज दावा की बात इसलिए है कि मैं 14 फुट ऊंचा साहित्य लिख चुका हूँ। मेरे में इतना बड़ा कलेजा है, इतना बड़ा हिट्स है, इतना बड़ा मतलब सब कुछ है, हिम्मत है कि मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। सबके बस का नहीं है। दिखा सकते हो ये बात दूसरी है, लेकिन जो आप भविष्यवाणी किए हैं, जो आपने लिखित टांग दिया है, वो चीज आप करेंगे कि नहीं करेंगे। दिखा सकता हूँ ये एक अलग ओपिनियन हुआ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे ये 100% नहीं करेंगे, ये बात आप बताइए। आप पक्का है? देखिए बाबा जी, जैसे मान लीजिए कि 3 विधानसभा का आपने परिणाम बताया है कि ये चीज होने वाला है, आपकी भविष्यवाणी से हो सकता है कि 3 विधानसभा में 1 विधानसभा गलत निकल जाए, बाकी 2 विधानसभा की आपकी बात सही निकल जाए, तो क्या फिर भी आप अपने शर्त पर जो है मानने के लिए तैयार रहेंगे कि आपकी भविष्यवाणी फिर भी गलत हो गई? आप 3 विधानसभा का भविष्यवाणी किए थे, जिसमें से 2 विधानसभा का क्लियर हुआ जो आपने भविष्यवाणी किया था, लेकिन 1 विधानसभा का भविष्यवाणी आपका गलत हो गया। मान लीजिए रानीगंज का गलत हो गया, तो क्या उस पर भी आप जलती चिता पर बैठने के लिए तैयार होंगे कि नहीं तैयार होंगे? ऐसा है कि मेन मकसद इसका यह है कि योगी सरकार को बनना है जी। योगी सरकार बनेगी, योगी सरकार बनेगी, बाकी तो सच ढंग की लड़ाई होगी, सत्य ढंग की जीत होगी, सत्य ढंग की गिनती होगी, तो ये तो बातें सत्य उतरेंगी, सत्य उतरेंगी। जी हाँ, जी हाँ, ये सत्य उतरेंगी, इसमें संदेह ना समझा जाए। सहस्त्र भविष्यवाणियों में मेरा सब सत्य हुआ है तो ये भी सत्य होगा, मेरा दावा है। अच्छा। मैं अब तक 1 सहस्त्र माने 1000 भविष्यवाणी, अभीष्ट भविष्यवाणी अब तक मैं कह चुका हूँ, जिसमें एक भी प्रश्न जो है, एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई आज तक, मेरा दावा है। तो ये कैसे गलत हो जाएगा? अच्छा, जैसे मान लीजिए आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई बाबा जी, तो क्या आप पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष ये सब आप करना छोड़ देंगे कि आपका भविष्यवाणी गलत हो गया, आप तुरंत उसके बाद जो है जाके चिता में समाहित हो जाएंगे, जलती चिता में बैठकर अपना प्राण त्याग देंगे? इसके लिए भी समय रखा जाएगा। अच्छा, इसके लिए समय रखा जाएगा, तो उस अनुपात से काम होगा सब कुछ। जैसे तो मान लीजिए आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई, तो कितने दिनों बाद आप ये प्रक्रिया करने वाले हैं जो आप बता रहे हैं? ये भविष्यवाणी मेरी गलत होगी तो मैं एक न्यू साहित्य जो लिख रहा हूँ 14 फुट के अतिरिक्त जी, वो बहुत विशेष विषय है, जिस विषय से मैं सिद्धेश्वर की धरती, अपने हिंदुस्तान की धरती पे उतार रहा हूँ। ये बहुत कठिनता के साथ इस प्रश्न को पाया हूँ। अच्छा। इसको पूर्ण होने के बाद फिर ऐसा करेंगे। जी हाँ। अच्छा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बाबा जी बहुत बड़ी बात कह दिए हैं। ये 3 विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा है अपने भविष्यवाणी के माध्यम से बता दिए हैं कि एक रानीगंज विधानसभा, बदलापुर विधानसभा और पट्टी विधानसभा, तीनों विधानसभा के बारे में बाबा ने भविष्यवाणी कर दी है। और बाबा जी का कहना है कि रानीगंज से समाजवादी पार्टी जीत रही है, पट्टी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बदलापुर विधानसभा से भी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और बाबा जी का ये भी कहना है कि इस चीज़ को हमने लिखकर टांग दिया है और लिखित में दिए हैं कि अगर बाबा जी का ये भविष्यवाणी गलत होता है तो ये जलती चिता पर बैठकर प्राण देने के लिए तैयार हैं। क्यों बाबा जी? जी हाँ, जी हाँ। बाबा जी को अपने ज्योतिष पर पूरा भरोसा है, अपने शास्त्र पर पूरा भरोसा है। देखने वाली बात होती है, बस कुछ दिन बचे हैं,
10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा विधानसभा का चुनाव। करीब शाम 6-7 बजे तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा और देखने वाली बात होती है कि तीनों विधानसभा का रिजल्ट क्या होता है। बाबा जी की अगर भविष्यवाणी सही होती है तो हम फिर बाबा जी से मिलने के लिए आएंगे। यदि बाबा जी की भविष्यवाणी गलत होती है तो भी हम बाबा जी से मिलने के लिए फिर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले किसी और वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।